दोस्तों नमस्कार। पश्चिम बंगाल में कोरोना के कहर के बीच में छठे चरण का चुनाव भी हो चुका है। आज मैं बताऊंगा इन 6 चरणों के बाद में कौन सी पार्टी कहां स्टैंड करती है और सर्वे क्या बताते हैं, कौन सी पार्टी जीतने वाली है इस चुनाव में और कौन सी पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ेगा। दोस्तों, विधानसभा के छठे चरण में 4 जिलों की 43 विधानसभा सीटों का फैसला हुआ है, जहां पर 306 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करीब 1 करोड़ लोग करने वाले हैं। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि पश्चिम बंगाल के इस चरण में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। सबसे पहले 24 परगना है, जहां पर 17 सीटें हैं। नादिया है, जहां पर 9 सीटें हैं। उत्तर दिनाजपुर की 9 सीटें हैं और पूर्व वर्धमान पर 8 सीटों के लिए वोटिंग हुई है। तो चलिए अब आगे की बात करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर यह बताना भी बहुत जरूरी है कि ये एक महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि इसमें एक तो 43 सीटों पर चुनाव हुआ है, दूसरे एक से एक बड़े दिग्गज नेता यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी किस्मत का फैसला यहाँ पर होने वाला है। तो यहाँ पर कौन से बड़े नेता हैं उनके बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल राय यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। तृणमूल के मंत्री ज्योति प्रिय मलिक वो चुनाव लड़ रही है इस चरण में। चंद्रिका भट्टाचार्य है और माकपा नेता तन्मय भट्टाचार्य भी शामिल हैं। जो बड़े नाम हैं उनमें ये लोग शामिल हैं। इस चरण में मुख्य मुकाबला पहले की तरह भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच में है। दोस्तों, अब से पहले जो 5 चरण के चुनाव हुए हैं उनके एग्जिट पोल, उनके ओपिनियन पोल के बारे में मैं आपसे पहले बात कर चुका हूं। उनके बारे में एक बार फिर से आपको रिकॉल कराऊंगा, एक बार फिर से आपको याद दिलाऊंगा। फिलहाल हम बात करते हैं छठे चरण की, तो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि इस वाले चरण में भारतीय जनता पार्टी ने 10 गुना पैसा खर्च किया है ममता बनर्जी से, तृणमूल कांग्रेस से। जितने पैसे में काम चल सकता था उससे कम से कम 10 गुना पैसे का खर्चा किया है। पैसे खर्चे में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने इस वाले चरण में कई बार अपशब्दों का, गुस्से का इस्तेमाल किया है। उन्होंने अपने स्टेज से बोला है कि ये दिल्ली के 2 गुंडे हैं, इन्हें हम पश्चिम बंगाल को नहीं सौंप सकते। मैं अपने व्यक्तिगत लेवल पे मैं इस भाषा का विरोध करता हूं, क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं और गृह मंत्री हैं। उनके पदों की इज्जत होनी चाहिए, उनका सम्मान होना चाहिए। दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं कि किस पार्टी को कितना वोट शेयर मिलने वाला है। उसके बाद में हम सीटों की बात करेंगे। अगर हम बात करें शोर शराबे की, अगर हम बात करें प्रचार की, अगर हम बात करते हैं कि क्षेत्र में क्या दिखाई देता है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि हर जगह भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में दिखाई देती है। लेकिन अगर हम बात करें ग्राउंड लेवल की कि लोगों के दिल में क्या है, उनके जहन में क्या है और क्या तस्वीर उनके दिल में छप चुकी है, तो स्थिति काफी हद तक बदल जाती है। मतलब सीधा कहने का मतलब ये है कि वहां पे दिख कुछ हो रहा है, लेकिन सच्चाई वहां उससे अलग है। अगर हम माहौल की बात करें, अगर हम क्षेत्र में जो दिखाई देता है उसकी बात करें, तो इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का माहौल वहां पे दिखाई देता है। लेकिन अगर वहां के ग्रामीण लोगों से बात की जाए, वहां के महिलाओं से बात की जाए, वहां के आम मजदूरों से और मध्यम वर्ग के लोगों से बात की जाए, तो वहां पे पासा पलटता हुआ दिखाई देता है। अगर हम वोटिंग की बात करें तो करीब 80% यहाँ पे मतदान हुआ है। मतलब 100 वोटर्स में से 80 लोगों ने अपना वोट डाला है। अब वोट किसके पक्ष में डाला है ये एक दूसरी बात है। तो जो मतदान हुआ है उसमें फिलहाल 46%, हाँ बिल्कुल आपने सही सुना, 46% वोट शेयर तृणमूल कांग्रेस को जाता हुआ दिखता है। इसके अलावा अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 36% वोट शेयर जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। इसके बाद में जो बचा हुआ है लगभग 17% के आसपास जो वोट शेयर बचता है, उसमें वामपंथी हैं, माकपा और कांग्रेस, ये छोटी पार्टियां हैं। वहां कांग्रेस छोटी पार्टी है, तो उन पार्टियों के पक्ष में वो 17-18% वोट शेयर जाता हुआ दिखता है। अब बात करते हैं कि अगर इस वोट शेयर को हम सीटों में तब्दील करें तो प्रेडिक्शन क्या बनती है और क्या नतीजा निकलता है। तो दोस्तों, यहाँ पे आंकड़े चौंकाने वाले आते हैं। अभी मैं 43 सीटों की बात करता हूं, तो इसमें से 26 सीटें तृणमूल कांग्रेस पार्टी को जाती हुई दिख रही हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है कि 43 सीटों में से 26 सीटें तृणमूल कांग्रेस को जाती हुई दिखती हैं और 13 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी कब्जा कर लेगी। इसके अलावा 3-4 सीटें कांग्रेस पार्टी के पास चली जाएंगी। तो
इस चरण की ये खास बात है कि जैसा मीडिया में बताया जा रहा है, बहुत सारे बड़े बड़े चैनल्स हैं, वो अपने अपने एग्जिट पोल बता रहे हैं, अपोनिंग पोल बताए हैं, उनकी एजेंसी अलग है, हमारी एजेंसी अलग है। तो हो सकता है उनके आंकड़े हमारे आंकड़ों से अलग हों, लेकिन हम उन आंकड़ों से प्रभावित नहीं होते। हम ग्राउंड लेवल की बात करते हैं, जीरो ग्राउंड लेवल की बात हम करते हैं। तो यहाँ पर ये चौंकाने वाला जो आंकड़ा आता है 26 का, एक बार हम अब फिर से पीछे जाते हैं और बात करते हैं पिछले 5 चरणों की, जो हमने पहले बताया था। मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि उनमें भी तृणमूल कांग्रेस पार्टी अच्छी स्थिति में है। 180 सीटों में से 90 सीटें तृणमूल कांग्रेस को मिल रही हैं। 90 सीटों में से 70 सीटें भाजपा के पास जा रही हैं और इसके अलावा बची हुई पार्टियां छोटी पार्टियों में बढ़ जाती हैं, जिनमें से कांग्रेस भी एक पार्टी है। इस तरह से 180 सीटों पर चुनाव पहले हो चुका है और 43 सीटों पर इस बार हुआ है। तो ये कुल सीटें हो जाती हैं 223 सीटें। अब ये देख लेते हैं कि छठे चरण के बाद में स्थिति क्या बनती है। अब अगर हम 223 सीटों की बात करें तो 223 सीटों में से 116 सीट, हाँ जी बिल्कुल आपने सही सुना, 116 सीट तृणमूल कांग्रेस के हिस्से में जाती हुई दिखती हैं, जबकि 83 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा 24 सीटों पर कांग्रेस, माकपा, वामपंथी दलों को और अन्य दलों को 23-24 सीटें जो हैं वो मिल जाएंगी। अब दोस्तों यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी घाटे के सौदे में है? बिल्कुल घाटे के सौदे में नहीं है। ये बात अलग है कि सत्ता से दूर रहेगी। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं पहुंच पाएगी, सत्ता से दूर रह जाएगी। सत्ता में पहुंचना ही सब कुछ नहीं होता। उसने अपनी एक जमीन बनाई है, अपना एक बैकग्राउंड बनाया है और आगे के लिए अपनी स्थिति मजबूत की है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा किया है, लेकिन उसके बावजूद भी वो सरकार बनाती हुई नजर नहीं आती। अगर हम 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें और उनके साथ में इन चुनावों की, इन 43 सीटों की तुलना करें तो पिछले चुनाव में 2019 में 43 में से 24 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस आगे थी, जबकि 19 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे रही थी। तो अगर उस स्थिति से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, लेकिन क्योंकि विधानसभा में कभी भी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी के रूप में नहीं आई है, लेकिन इस चुनाव में दूसरे नंबर पर अगर भारतीय जनता पार्टी पहुंचती है तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक फायदे का सौदा है, नुकसान का सौदा नहीं है। दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके आंकड़े मेरे आंकड़ों से अलग हैं तो अपनी राय, अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आगे भी मेरे साथ बने रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने घंटी के निशान को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। अगले चरण के बाद एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद।